तो फ्रेंड्स आज हम बनाने लगे हैं जी कीमा आलू। लंच में कीमा आलू बन रहा है और कीमा आलू मैं आप लोगों को पूरी रेसिपी बताने वाली हूँ। कीमा आलू के लिए मैंने ले लिए 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज, साथ में साबुत गरम मसाला, चॉप किया हुआ लहसुन अदरक, पिसा हुआ हाफ़ टेबल स्पून लहसुन अदरक, हरा धनिया और हरी मिर्चें गार्निशिंग के लिए। और यहाँ टमाटर, यहाँ आलू कट कर लिए हैं। आपको जिस तरह से पसंद हो आलू आप उसी तरीके से कट कर सकते हैं। और भाई यहाँ कीमा ले लिया हाफ़ kg, ठीक है। और ये सारे स्पाइसेस हैं। तो अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं मेरे स्टाइल में, जिया के स्टाइल में। आलू गोश्त आप लोगों ने एक दफ़ा खा लिया ना तो भैया आप लोगों ने कहना है कि वाह स्वाद आ गया, स्वाद। तो फटाफट से बनाते हैं हम अपनी आज की रेसिपी। सबसे पहले ऑयल गरम कर लेंगे भाई हम। ये बचा हुआ ऑयल रखा हुआ था तो मैं इसी को यूज़ करने वाली हूँ। काम करना है। प्याज हल्की हल्की गोल्डन होने लगी है। अब मैंने इसमें शामिल करना है कीमा। कीमा यहाँ पर अच्छे से खुल गया है। ये कीमा मेल्ट हो गया अच्छे से। फ्रीज़ हुआ हुआ कीमा था, इस वजह से जो है ना मुझे थोड़ी सी देर इसको रखना पड़ा। अब मैं इसमें लहसुन अदरक चॉप किया हुआ और साथ में ये लहसुन अदरक का पेस्ट। अब मैं इसको थोड़ी सी देर हमने भूनना है जब तक इसका ये पानी जो है अच्छे से ड्राई ना हो जाए। तब तक इसको कीमे को जो है अच्छे से भूनना है हमने, पानी ड्राई होने तक। देखें जी अच्छे से पानी देखें इसका ड्राई हो गया है और ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया है। ऑयल सेपरेट हो गया, पानी अच्छे से ड्राई हो गया। अब इस प्रोसेस से हमने सारे स्पाइसेस इसमें शामिल करने। बस ये वाली जो ट्रिक अगर आपने बनाते वक्त ये वाली ट्रिक आपने अवेल कर ली ना, इस वाली ट्रिक से बनाया कीमा आलू, तो आपका कीमा आलू जो है वो बहुत परफेक्ट बनेगा और बहुत अच्छा बनेगा। बस थोड़ी सी ट्रिक को फॉलो कर लें आप और आपका कीमा आलू बेहतरीन। और अब जी इसमें टमाटर डाल दिए, साथ ही ये सारे स्पाइसेस। अब टमाटर गलने तक थोड़ी देर के लिए मैं इसको कवर करके रखूँगी, हल्का सा इसमें पानी डाल के। टमाटर गल जाएं और तब तक मैं इसको कवर करके रख दूँगी। टमाटर इसमें गल गए हैं और अब यहाँ मैंने गरम मसाला डाल दिया, थोड़ा सा भूनेंगे। टमाटर इसमें गल गए हैं। अब मैंने इसमें आलू शामिल करने हैं। आलूओं को थोड़ी सी देर हमें भूनना है बहुत अच्छे से। आलूओं को मैंने अच्छे से भून लिया है इसी में, साथ ही हल्का हल्का सा अब मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। ग्रेवी जितनी आपको रखनी है उतनी आप डाल सकते हैं कि बस आलू गल जाएं। बहुत ज़्यादा ग्रेवी भी नहीं रखनी कि उसका टेक्सचर ही ख़राब हो जाए, उसकी शक्ल ही बर्बाद हो जाए कीमे आलू की। बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखनी है, बस इतना पानी डालना है कि आलू अच्छे से गल जाएं और ग्रेवी इसमें बन जाए हल्की सी। यहाँ जी कीमा आलू बन के हो गया है रेडी। और जी ये हमारा बन के हो गया है रेडी आलू कीमा। और अब इसमें शामिल कर दूँगी मैं, और अब जी इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल देंगे। कलर आया है निकल के और ये कीमा आलू हो गया हमारा रेडी। और जाके किचन में ना बंद करते हैं यार, चिमनी शिमनी एवं फजूल में चल रही है, इसको बंद करते हैं। अब्दुल्ला साहब गए हैं आज। मैंने अब्दुल्ला की साइकिल भी जो है ना अच्छे से धुलवा ली है, क्योंकि ये बच्चा जो है ना, ये बच्चा बिल्कुल ख्याल नहीं रखता। असल में इसकी साइकिल कम है, मेरी साइकिल ज़्यादा है, क्योंकि मुझे साइकिलिंग करना बहुत पसंद है। तो अभी मैंने सारी धुलवाई है, अच्छे से वॉश की है। साइकिलिंग करूँगी मस्त, बेरिया टाउन जाऊँगी भाई के घर, तब उसको लेकर जाऊँगी साथ और वहाँ मज़े से साइकिलिंग करूँगी। तो अभी जो है ना इसकी सर्विस आज अच्छे से धुलवा दी है। अब इसके टायरों में हवा शवा भरवानी है। मैं ये जी देखें अब्दुल्ला की साइकिल, अभी इसमें ना टायर शायर में हवा भरवानी है। हवा नहीं है, हवा शवा निकली भी है और इसको थोड़ा सा ठीक भी करवाएंगे। इसको ठीक करवाती हूँ, ठीक है। और उसको बोलूँगी कि भाई यहाँ कुछ पॉलिश वॉलिश हो सकती है तो वो भी करते। जंग लग गया है, असल में पूरी नई साइकिल थी अब्दुल्ला की है और इसमें जंग वंग लग गया है, तो इसको ठीक करवाती हूँ। ओहो, तो ये जी है ना बच्चे की साइकिल जो है ना, इसको दोबारा से थोड़ा सा
सेट सुट करवाती हूँ साइकिल को कहाँ कहाँ से। और अभी ये हालत ये हुई है कि ये इतने जाम हो गई है बिल्कुल ना, इसमें ऑयल डलेगा इसकी चेन में तब ये चेन सेट होगी। ये पड़े 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 कोई साल 2 साल से ज़्यादा अरसा हो गया और ये बेचारी जो है ना साइकिल ऐसी पड़ी गई। वो ये देखें ये हिल भी नहीं रही है अपनी जगह से, इसको कुछ भी नहीं हो रहा है ये। तो ये हाल कर देते हैं बच्चों का जब इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है ना किसी भी चीज़ में से, तो फिर वो उसका यही हाल करते हैं बच्चे, जो अब्दुल्ला ने किया अपनी साइकिल का। तो भाई मुझे बहुत पसंद है साइकिल चलाना और साइकिलिंग करना मुझे बहुत पसंद है। और मुझे साइकिल को देख कर ही कुछ अट्रैक्शन फील होती है, पता नहीं मुझे क्या ही हो रहा होता है। मैं दिल चाहता है मैं बहुत सारी साइकिलें खरीद लूँ अपने लिए, साइकिल्स खरीद लूँ। मेरा दिल चाहता है मैं बहुत सारी साइकिल्स खरीद लूँ अपने लिए, लेकिन खैर ये बच्चे पता नहीं कैसे। हम लोग बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ करते थे। लाइट ऑफ कर देती हूँ। हम जब बचपन में छोटे होते थे ना तो हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ यही होती थी, साइकिलिंग करना, खेलना, बर्फ़ पानी, खो खो और पकड़म पकड़ाई, छुपन छुपी, ये सारी चीज़ें हम लोग खेलते थे। गुल्ली डंडा हो गया ये भी। और मैं तो लड़कों के साथ भी भैया खेल लिया करती थी, कभी कंचे तो कुछ। और फिर जो कुट पड़ती थी ना शाम में जब मैं आती थी घर, कंचे खेल रही होती थी, गुल्ली डंडा खेल रही होती थी, कुछ नहीं तो भाई के साथ दोपहर में ना मैं पतंग की डोर बन पतंग उड़वाती थी और मैं चक्की पकड़ के खड़ी होती थी और भाई पतंग उड़ाते थे। तो भाई बड़ा अच्छा दौर था, बड़ा मज़ा आता था। और अगर कुछ भी नहीं मिलता था ना भैया, कुछ भी नहीं मिलता था खेलने के लिए, तो हम क्या करते थे कि मिट्टी लेते थे, मिट्टी के बाउल बनाते थे और फिर वो मिट्टी के बाउल को ना अच्छे से हाथों से पानी से मिक्स कर करके वो छोटे छोटे बाउल बना के ना और फिर उसको ज़मीन में देके मारते थे। और फिर पूछते थे काकी का काका मार पटाखा पटाखा, वो फूटता था, उसमें सुराख होता था और फिर कहते थे चल भाई हमारी मिट्टी निकाल। मतलब भाई मिट्टी से भी इस तरह से खेलते थे, वो मिट्टी का पूरा शतरंज बना के, मतलब क्या खेलते थे जिस तरह कार्ड खेलते हैं ना आजकल, इसी तरह से जो है ना समझ लो वो मिट्टी के वो बाउल बना के काकी का काका वो पटाखा बजता था उसमें। और वो उसको इतना खेलने में मज़ा आता था। वो जब हाथ आपके मिट्टी में होते थे ना तो यार उसकी बात ही अलग होती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था इस तरह मिट्टी में खेलना। मैं तो बहुत सारे खिलौने भी बना के मिट्टी के ना, मिट्टी का चूल्हा बनाती थी, हंडिया बनाती थी, उसका चम्मच बनाती थी। कभी तो अम्मी भी मुझे मिट्टी के खिलौने बना के देती थी और मैं किचन की छत पे चढ़ के ऊपर सुखा देती थी उनको और फिर उनसे खेलती थी। हालांकि मेरे पास टॉयज़ थे, बड़े भाई मेरे लिए टॉयज़ वगैरह कराते रहते थे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद वो मिट्टी के जो खिलौने होते थे ना उसमें अलग ही कोई अट्रैक्शन थी। तो वो टाइम, वो दौर, वो वक्त यार बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। लेकिन अब जो है ना क्या ही करें, हर बच्चे के हाथ में एक गैजेट है, हर बच्चे के हाथ में। तो वो एक तो कम्युनिकेशन स्किल भी बच्चों का कम हो गया, उस तरह से नहीं बोलते बात करते। और दूसरा जो उनकी तबाही हुई है ना, उनकी मेंटल हेल्थ की, उनकी फिजिकल हेल्थ की जो तबाही मचाई है ना इसने, इंटरनेट ने और सोशल मीडिया ने और ये इन गैजेट्स ने, तो ना ही पूछे। मैं तो कहती हूँ कि तू ठोक ले, पता नहीं क्या ठोका पीटी कर रहे होते हैं भाई, मुझे समझ में नहीं आ रही होती है बात। तो इन सब चीज़ों से डेफिनेटली फ़र्क तो पड़ता ही है। मैं क्यों लाइट ऑफ करके रखती हूँ भाई, जब इतनी सारी मैंने चारों तरफ लाइटें लगाई हुई हैं तो लाइट क्यों नहीं जलाती है? तो तुझे क्या मसला है? कुछ ज़्यादा ही लाइट हो गई अब। अच्छा सही है, अब सही है। तो इन सारी चीज़ों ने ना बड़ी तबाही फेरी है ना, इन गैजेट्स ने बच्चों को दूर कर दिया है बातचीत से, कम्युनिकेशन से। इंटरेक्शन बच्चों को उस तरह से नहीं आता जिस तरह पहले के बच्चे होते थे। बड़ा अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर होता था, सब बात करने का हमको एक सोशल मैनर्स भी होते थे। और अब तो समझ में नहीं आता भैया, क्या मतलब क्या बच्चों को आवाज़ भी दो तो समटाइम ऐसा होता है कि जब आवाज़ नहीं सुनता हो तो फिर कॉल करनी पड़ती है, मैसेज करना पड़ता है दूसरे कमरे से, आ जाओ भाई तेरी माँ बुला रही है। तो ऐसा भी होता है। और भाई यहाँ पर मेरा कीमा आलू मज़ेदार सा हो गया है रेडी और अब है खाने लगी हूँ जी अपना खाना। और ना लंच क्या यार, वही रात का ही हो जाता है लंच। तो आप लोगों को पता ही है कि लंच के टाइम पे तो हम लोग नाश्ता कर रहे होते हैं। तो यस, कीमा आलू हो गया है रेडी और अभी खाती हूँ और बताती हूँ कि भाई कैसा बना। ये जी शक्ल देख सकते हैं, कीमा आलू और साथ में सैलड थोड़ा सा, और ये जी मेरी रोटी। और कीमा आलू ट्राई करके बताती हूँ आपको कि ये बना कैसा है जी। ये मज़ेदार। टू गुड। इस रेसिपी से अगर आप लोग बनाएंगे ना, ट्रस्ट में बहुत मज़े का बनने वाला है आप लोगों का कीमा आलू। एक और बाइट खाते हैं भाई, मिर्ची के साथ, प्याज के साथ। और यहाँ पर आ गई है जी मेरी चाय गर्मा गर्म। और
धुआं उठती चाय, और उसके साथ है ये नीमको, मेरी फेवरेट नीमको है, और ये चाय। तो वही चाय पीते हैं अभी। अब्दुल्ला के आए हैं टीचर पढ़ाने के लिए अब्दुल्ला को ट्यूशन। अब्दुल्ला को जो मैंने होम ट्यूशन करवा दी है इसलिए कि अब्दुल्ला बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे थे। अब्दुल्ला इतना डिस्टर्ब हो रहा था कि उसको कोचिंग में बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसको करना क्या है। क्या हो रहा था कि अगर अब्दुल्ला कोचिंग का काम स्किप करता है तो फिर उसका कॉलेज का रह जाता था, और अगर कॉलेज का कंप्लीट करता है तो कोचिंग में पीछे। कोचिंग में ऑलरेडी अब्दुल्ला जो है वो बच्चों से 4 से 5 महीने पीछे उस प्रीवियस वर्क उसका जो है ना पेंडिंग था अब्दुल्ला का कोचिंग में ये वाली सूरत हाल थी कि अब्दुल्ला से जो है ना वो बच्चे जो है ना अब्दुल्ला से तकरीबन 8-9 चैप्टर आगे थे। अब्दुल्ला का काम बहुत पीछे था, तो इस वजह से वो खुद कंफ्यूज हो रहा था, और अब्दुल्ला को घर पे आके जो है सेल्फ में भी पढ़ना पड़ रहा था। इसलिए फिर मैंने अब्दुल्ला को होम ट्यूशन करवा के दी। एक्सपेंसिव है, लेकिन बच्चे की तालीम से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। औलाद की तालीम अगर अच्छी होगी तो माँ बाप के लिए भी जो है ना वो सेटिस्फेक्शन होती है कि हाँ। सम टाइम ना मेरे गले में कुछ मसला होता है, इस वजह से मैं स्लो भी बोल रही होती हूँ, और आप लोग समझ रहे होते हैं शायद मेरे कैमरे में या मेरे मोबाइल में आवाज़ नहीं आती। ऐसा भी नहीं है, मेरा जो मोबाइल है ना वो एक अच्छा मोबाइल है, तो इसकी वॉइस क्वालिटी भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। बस कभी कभी ना मैं ही स्लो बोल रही होती हूँ, जिस वजह से आप लोगों को आवाज़ नहीं आ रही होती, या फिर दूसरी सूरत हाल ये होती है कि मैं बोल रही होती हूँ एक तो स्लो, ऊपर से बैकग्राउंड वॉइस नॉइस इतनी होती है कि जिस वजह से आवाज़ जो है वो थोड़ी सी दब जाती है। सो यस, मैं बता रही थी कि अब्दुल्ला को अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत अच्छे इसके ट्यूशन टीचर मिल गए हैं, जो कि अब्दुल्ला के कॉलेज में भी प्रोफेसर हैं और वो घर पे भी पढ़ा रहे हैं अब्दुल्ला को। तो अब मुझे जो है ना ज़हनी सुकून हो गया है अब्दुल्ला की तरफ से उसकी पढ़ाई को लेकर। चाय अच्छी बनी है। तो बहरहाल मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वाला ब्लॉग भाई अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें, और अपनी बहन जिया को दुआओं में ज़रूर याद रखा करें, क्योंकि आप लोगों की दुआएं, आप लोगों की सपोर्ट से ही मुझे इंकरेजमेंट मिलती है। आप लोगों की सपोर्ट से ही सब कुछ है। तो इंशाल्लाह मैं मिलूंगी आपको एक नए दिन और एक नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना खूब सारा ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपनी बहन जिया को दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। चलो जी, टाटा बाय बाय।